मैं टाइम्स नाउ को अभिनंदन करता हूं कि समाज के उन हीरों की परख करने की उन्होंने कोशिश की है जो कभी खुद के लिए चमकते नहीं हैं। ये वो हीरे हैं, जैसा हीरे का स्वभाव रहता है, खदान से निकल तक किसी के शरीर पर धारण करने तक की उसकी यात्रा बहुत ही पीड़ादायक होती है, बहुत ही कष्टदायक होती है। अनेक मुसीबतें से उसे गुजरना पड़ता है और तब जाकर के वो किसी के शरीर पर चमकता है। ये वो हीरे हैं जहां समाज, संसार चमक को प्राप्त करें, उसके लिए वे इन्हें झेलते जाते हैं, जूझते जाते हैं और कुछ कर गुजर करके संतोष पाते हैं। हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ जो कुछ भी लिखा जाता है, पिछले 200, 250, 300 साल में देखेंगे तो ज्यादातर राज परिवारों की बातें, राजकर्ताओं की बातें, राजघरानों की बातें, उनकी आदतें, उनकी दिनचर्या, यही बातें समाज के सामने आती रहती थी। इस देश को गुलाम रखने के लिए ये सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा था और उसके कारण ध्यान इस चमक दमक के आसपास ही रहता था। अंधेरे में ओझल भी एक दुनिया होती है। मुसीबतों के बीच भी मूल्यों के लिए जूझते रहने वाले लोगों की एक परंपरा होती है और उस तरफ बहुत कम ध्यान जाता है। प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि किस किस प्रकार से लोग जीवन को संवारते थे। सिर्फ जीवन को जीते थे ऐसा नहीं, जीवन को संवारते थे। और इसलिए हमें अपने आप की शक्ति को भी अगर महसूस करना है, हमें अपने आप को भी अगर पहचानना है, तो अंधेरे में ओझल जो लोग हैं उनको देखने से कभी हम अपनी स्थिति को पहचान पाते हैं। कुछ लोगों की सोच है कि अगर सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सानुकूल माहौल है, तभी कुछ किया जा सकता है। ऐसी सोच वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है और मैं उनको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको नींद नहीं आती है, 5 स्टार होटल में बढ़िया से बढ़िया आपका लिए कमरा बुक कर दिया जाए, आप चाहें उतना टेम्परेचर हो, आप चाहें ऐसा गद्दा हो, आपको पसंद आए ऐसा म्यूजिक हो, उसके बावजूद भी नींद की गारंटी नहीं है। अवसर, सुविधाएं, व्यवस्थाएं हमेशा समाधान देती ऐसा नहीं है। अगर आपके भीतर कोई आग है, भीतर कोई स्पार्क है, वो परिस्थितियों को परास्त करने की ताकत रखता है। और दुनिया में जिन जिन लोगों ने कुछ किया है, अगर उनकी तरफ देखें तो ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में काफी शक्ति जीवन से जूझने के लिए खपाई है और उसके बाद भी कुछ दे करके गए हैं।